हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चित्रकला का पेपर। जो चित्रकला के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार पेपर में आ सकते हैं, जिनके चांस हैं 100% आपके इस पेपर में आने के रहेंगे, वो क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको भी मेरे साथ ही ये क्वेश्चन याद हो जाए और आप वहाँ पर प्रश्न एकदम सही करके आओ। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन का चिंतन कहाँ स्थित है। तो महाबलीपुरम। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। आगे, किसके राजवंश में ये उभरी हुई मूर्तिकला बनी। तो उभरी हुई मूर्तिकला किसके वंश में बनी? तो पल्लव राजवंश के वंश में बनी। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन के चिंतन का दूसरा नाम क्या है। तो गंगा अवतरण नाम है। क्या नाम है? गंगा अवतरण नाम है। आगे चौथा प्रश्न है, इस उभरी हुई मूर्तिकला का माप क्या है। तो उभरी हुई मूर्तिकला का माप लगभग 91 गुणा 192 फीट है। अगला क्वेश्चन है, होयसल युग के किसी एक मंदिर के स्थान का नाम बताइए। तो वेलूर। आगे छठा क्वेश्चन है, हेलीबीड के पूर्व का नाम क्या था। तो हेलीबीड के पूर्व का नाम था द्वार समुद्र। होयसल राजा कब शक्तिशाली हुए? 11वीं शताब्दी में। होयसल राज्य कहाँ था? दक्षिण में। जिस मूर्तिकला का जिक्र किया गया उसे कहाँ पाया गया? वेलूर में। अगला क्वेश्चन है, सूर सुंदरी की प्रतिमा को क्या बजाते हुए दिखाया गया? ड्रम बजाते हुए दिखाया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनाया? नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह प्रतिमा किससे बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? गंग राजवंश से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क शहर में ओडिशा के राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ? गंग वंशीय नरसिंह देव प्रथम के काल में हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन है, उड़ीसा के अधिकांश मंदिर किस शैली में हैं? तो बेसर शैली में है। 18वां क्वेश्चन है, पल्लव चोल चालुक्य एवं होयसल का संबंध भारत के किस भाग से? तो दक्षिण भाग से है। हेलेबीड किस की राजधानी थी? होयसल वंशीय शासकों की राजधानी क्या थी? हेलेबीड। होयसल शासकों ने आदिकालीन मंदिर कहाँ बनवाया? वेलूर में। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी जो हेलीबीड कहलाती है? होयसलों की। मुक्तेश्वर लिंगराज तथा राजरानी मंदिरों का निर्माण कहाँ व किन शासकों ने करवाया? उपरोक्त मंदिरों का निर्माण गंग वंशीय शासकों ने उड़ीसा में करवाया। चोल काल में किन दो मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में करवाया गया? गंगेकोंड चोलपुरम तथा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में करवाया गया है। महामल्लपुरम अथवा महाबलीपुरम किस वंश के शासकों की राजधानी थी? पल्लव वंशीय शासकों की राजधानी थी। गंगावतरण नामक आकृति का दूसरा नाम क्या था? अर्जुन का चिंतन। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण का शिलालेख कहाँ से प्राप्त किया गया? वेलूर से। गंगा अवतरण अथवा अर्जुन का चिंतन नामक कला कृति का प्राप्त स्थल है महामल्लपुरम अथवा महाबलीपुरम। दोस्तों, आप वीडियो में कमेंट करो कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो मेरे साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो 28वां क्वेश्चन है, होयसल काल में निर्मित किन्हीं तीन मंदिरों के नाम लिखिए। केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुर मंदिर।
वेलूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। होयसल वंश का शासनकाल बताइए। 11वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के अंत तक। गंगा अवतरण नामक आकृति कितनी शिलाओं पर बनी हुई है? 2 शिलाखंड पर बनी हुई है। भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए। अल्पना, रंगोली तथा कोलम। कोलम पेंटिंग में प्रयुक्त की जाने वाली बनावट और आकृति कौन सी है? ज्यामितीय अथवा फूल। कॉलम पेंटिंग के तरीकों को संक्षेप में लिखिए। सतह को गीला करना, मोटे चावल के पाउडर को रंगों के साथ मिश्रण करके पृथ्वी पर बनी आकृतियों को रंगों से भरते रहना। चौथा क्वेश्चन है, कॉलम पेंटिंग में किन वस्तुओं की चर्चा की गई है? मटके, घड़े, लैंप तथा नारियल के पेड़। फुलकारी का क्या अर्थ है? फूलों का काम। फुलकारी में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कपड़ा तथा चमकीला रेशम। सातवां क्वेश्चन है, इन कढ़ाई के काम में किस रंग की प्रधानता रहती है? तो स्वर्णिम सुनहरा रंग। आठवां क्वेश्चन है, फुलकारी का नमूना कैसे उभरता है? समतल तथा खड़े हुए टांके, सिलाई या कढ़ाई के। नौवां क्वेश्चन है, कंथा का प्रारूप एवं प्रेरणा का क्या स्रोत है? तो आपका आंसर है ग्रामीण प्राकृतिक चित्र, कर्मकांडी, मांडला, नित्य जीवन उपयोग की आसपास की वस्तुएं, ग्रामीण त्योहार, सरकम तथा ऐतिहासिक ख्याति व्यक्ति। इन उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर कंथा की कढ़ाई की जाती है। तो इसका आंसर है आपका लिहाफ, रजाई, शादी की चटाई, थैले, शीशे, आभूषणों के आवरण इत्यादि। 11 क्वेश्चन, 2 पंक्तियों में कंथा साड़ी का वर्णन कीजिए। श्रृंखलाबंद, कांटे तथा सफेद, हरे, बैंगनी, लाल, भूरा, पीला, काले आकार के घोड़े, राजा, चिड़िया तथा मधुमक्खियां इत्यादि। कंथा को किस लोक कला से प्रेरणा मिली है? काली घाट पटचित्र से। 13 क्वेश्चन है, क्रमकांडी लोक कथा के 3 उदाहरण दीजिए। पटचित्र, छिपाई, अल्पना एवं कोलम। 14 क्वेश्चन है, व्यक्तिक लोक कला के उद्भव के पीछे का कारण बताइए। पारंपरिक लोक कला के साथ नवीन प्रयोग। 15 क्वेश्चन है, व्यक्तिक लोक कला के 3 उदाहरण दीजिए। तो आपका उत्तर है मधुबनी चित्रकला, कंथा कला तथा कालीघाट पट्टचित्र। उपयोगितावादी लोक कला के 2 उदाहरण दीजिए। तो सुई डोरे की कढ़ाई, डलिया बनाना, लकड़ी पर नक्काशी आदि। 17 क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। 18 क्वेश्चन, कंथा कला एवं कालीघाट पट्टचित्रों का संबंध किस राज्य से है? तो बंगाल राज्य से उनका संबंध है। 19वां क्वेश्चन है, पोंगल भारत के किस भाग में मनाया जाता है? भारत के केरल एवं तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। कोलम को किसका प्रतीक माना जाता है? भाग्य और समृद्धि का। फुलकारी का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंजाब से। फुलकारी किस पर बनाई जाती है? फुलकारी कपड़ों पर बनाई जाती है। 23वां क्वेश्चन है, फुलकारी कला में किसकी आकृतियां बनाई जाती है? सितारों एवं फूलों की। 24वां क्वेश्चन है, किस लोक कला में कपड़ों पर आकृतियां बनाई जाती हैं? तो उत्तर है काले धागे की सहायता से बनाया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, किस आकृति में बनाने में चावल के मोटे आटे का प्रयोग किया जाता है? कॉलम बनाने में। 26वां क्वेश्चन है, कंथा कढ़ाई मुख्यतः किस पर की जाती है? पुरानी धोती एवं साड़ियों पर की जाती है। 27वां क्वेश्चन है, फुलकारी को बनाने में किस प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है? सुनहरे पीले, गेहुआ कलर तथा सुनहरे सफेद रंजन रंग का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये 7वें पार्ट से आपके क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिकासो की 2 प्रसिद्ध काल अवधियों को बताइए। तो नीला और धन्यवाद।
पिकासो की किस शैली ने उसे प्रसिद्धि दी? धन्यवाद शैली ने। मैन विद वायलिन नामक चित्र कब बनाया गया? 1912 में। गुलाबी काल अवधि में कौन से वर्ष शामिल है? 1905 से 1907। पांचवा क्वेश्चन है, पिकासो ने गुएर्निका को किस विषय में चित्रित किया? स्पेन का गृह युद्ध में। छठा क्वेश्चन है, सावलेदार डाली की शैली क्या थी? अति यथार्थवाद शैली थी। सातवां क्वेश्चन है, उसने क्या तकनीक अपनाई? अति यथार्थवाद तकनीक पिकासो ने अपनाई। आठवां क्वेश्चन है, डाली की अति यथार्थवाद की एक रीति का उदाहरण दीजिए। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। आगे 19वां क्वेश्चन है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी नामक चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? तो हमें उसमें प्राकृतिक दृश्य, विलीन होती घड़ियां तथा कला दिखाई देती है। कांडिस्की का आधुनिक कला में क्या योगदान है? अमूर्त कलाकृतियां। कांडिस्की 3 प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं के नाम बताइए। प्रभाव, तत्कालीन प्रबंध तथा समायोजन। 12 क्वेश्चन है, ब्लैक लाइन को उसने कब बनाया? 1913 में। 13 क्वेश्चन, उसकी कला का माध्यम क्या था? कैनवास पर तेलीय रंग। धन्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? पॉल सेजा को धन्यवाद का जनक कहा जाता है। धन्यवाद कला के मुख्य कलाकार का नाम लिखिए। तो मुख्य कलाकार था पिकासो, ब्रक तथा कलेजे। 16 क्वेश्चन है, मैन विद वायलिन आकृति का निर्माण कौन है? तो पाब्लो पिकासो। 17 क्वेश्चन है, सावलेदार डाली के 3 विख्यात चित्रों के नाम लिखिए। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, लार्ज हरल्क्यून तथा स्मॉल बोटल। मुख्य चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म कब हुआ? पिकासो का जन्म 1881 में स्पेन के मागला शहर में हुआ। अति यथार्थवाद के 2 मुख्य कलाकारों के नाम लिखिए। जोर्जियो दे चिरिकी तथा सल्वादार डाली। अमूर्त कला के प्रोग्रामी कलाकारों के नाम लिखिए। कांडिस्की, डेनारून एवं मोड्रिगन। 21वां क्वेश्चन है, अमूर्त कला का उद्भव कब से माना जाता है? 1910 के आरंभ से। 22वां क्वेश्चन है, गुएर्निका जो स्पेन के युद्ध पर आधारित है। पाब्लो पिकासो। 23वां क्वेश्चन है, सल्वादार डाली के द्वारा परिस्टेट ऑफ मेमोरी को कब बनाया गया? 1931 में। आगे 24वां क्वेश्चन है, सावलेदार डाली किस युग का कलाकार था? अति यथार्थवाद युग का कलाकार था। 25वां क्वेश्चन है, सोलोमन आर गुंगिनहम कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 26वां क्वेश्चन है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। किस चित्र में वृक्षविहीन प्राकृतिक दृश्य एवं विलीन होती घड़ियां दिखाई देती है? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में। हनी इज स्वीटर देन बल्ड नामक चित्र किस कलाकार का है? सावलेदार डाली का। तो दोस्तों, आज मैंने चित्रकला में आपको इतने क्वेश्चन बताए जो कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप केवल इन प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है वहाँ पर और आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस बार अच्छे से अच्छे मार्क्स से प्राप्त करोगे और अपने पेपर अच्छा से अच्छा अटेंड करोगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना।